बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। आज हम अमलकी एकादशी व्रत कथा एवं महत्व सुना रहे हैं। ध्यान से श्रवण कीजिएगा। मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति। अमलकी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ माध्यम माना गया है, जिससे सुख समृद्धि आती है। आंवले की वृक्ष की पूजा का महत्व। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ आंवले की वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। आंवला स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी शुभ माना जाता है और इसकी पूजा करने से अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। होली महोत्सव की शुरुआत। अमलकी एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन से होली महोत्सव की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती का उगावना किया था, जिससे ये तिथि और भी शुभ मानी जाती है। अमलकी एकादशी व्रत कथा ध्यान से श्रवण कीजिएगा। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक एक धर्मपरायण राजा राज करता था, जहाँ एकादशी व्रत का विशेष महत्व था। राजा स्वयं भी अमलकी एकादशी के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे और नियमित रूप से इस व्रत का पालन करते थे। एक दिन जब राजा शिकार के उद्देश्य से घने जंगल को गए तो रास्ता भटक कर दूर निकल गए। तभी कुछ क्रूर पहाड़ी डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और घातक शस्त्रों से हमला कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही डाकुओं के शस्त्र राजा के निकट पहुँचे, वह पुष्प में परिवर्तित हो गए। डाकुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा अतः संघर्ष करते हुए अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। तभी उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिसने उन सभी डाकुओं को संहार कर दिया। फिर अदृश्य होकर राजा के शरीर में समाहित हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उन्होंने चारों ओर डाकुओं के निष्प्राण शरीर देखे और ये चमत्कार देखकर चकित रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये चमत्कारी रक्षा तुम्हारे अमलकी एकादशी व्रत के प्रभाव से हुई है। तुम्हारी देह में प्रकट हुई वैष्णवी शक्ति ने इन दुष्टों को नाश कर तुम्हारी रक्षा की है। ये सुनकर राजा हर्षित हुए और अपने राज लौटकर सभी को अमलकी एकादशी व्रत का महत्व समझाया, जिससे प्रजा में शक्ति और श्रद्धा और भी बढ़ गई। अमलकी एकादशी व्रत की विधि ध्यान से श्रवण कीजिए। व्रत का संकल्प एवं पूर्ण संध्या की तैयारी। अमलकी एकादशी व्रत का संकल्प 10वीं तिथि की रात को लिया जाता है। इस दिन सात्विक भोजन करके अगली सुबह स्नान के बाद व्रत का निश्चय करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान एवं पूजा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल या पवित्र जल से स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और आंवले के वृक्ष की पूजा करने की तैयारी करें। आंवले के वृक्ष की पूजा। अमलकी एकादशी पर आंवले के वृक्ष का विशेष पूजन किया जाता है। जल, कुमकुम, हल्दी, अक्षत और फूल अर्पित करें तथा दीप जलाकर परिक्रमा करें। भगवान विष्णु की आराधना। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाकर तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें और विष्णु की सत नाम का पाठ करें। व्रत का पालन एवं भजन कीर्तन। दिन भर उपवास रखते हुए भगवान का ध्यान करें। कुछ लोग फलाहार करते हैं, जबकि कई निर्जल व्रत रखते हैं। दिन भर भजन कीर्तन एवं सत्संग करें। एकादशी व्रत कथा का श्रवण। इस दिन अमलकी एकादशी व्रत कथा सुनना और सुनाना बहुत शुभ माना जाता है। कथा के माध्यम से व्रत का महत्व और पुण्य लाभ प्राप्त किया जाता है। पारण एवं दान पुण्य। द्वादशी तिथि को सूर्योदय होने के बाद पारण करना चाहिए। व्रत का समापन आंवले के फल एवं अन्न का दान करके करें और ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं।
बोलिए एकादशी माता की जय। जैसे माँ एकादशी माता सबकी रक्षा करती हैं वैसे हमारी रक्षा करें। बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय हरि लिखना ना भूलना।